अंकुश का एक रोस्टिंग वीडियो आया, पूरी राज फैमिली बौखलाई। पूरी राज फैमिली बौखलाने के बाद इधर से पूरी पब्लिक बौखला गई और घुस गई राज फैमिली के घर। राज फैमिली के घर घुसने के बाद छोटे युवराज बौखलाए और छोटे युवराज शॉर्ट में आकर के किया पड़ाका धमाका। और शॉर्ट में जब पड़ाका धमाका से जी नहीं भरा तो लाइन में आकर के कर दिए बम धमाका। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बेचैन होंगे इस मुद्दे को लेकर के। चाह रहे होंगे कि ये मुद्दा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन हम भी चाहते हैं खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये लोग खुद से मसाला छिड़क देते हैं, चिनगारी मार देते हैं, रिएक्शन वाले सलाई घस देते हैं, आग लगने लगता है। तो चलिए जी, हम भी इंटरेस्ट ले लेते हैं, अपना व्यूज कमा लेते हैं, क्योंकि हम व्यूज के मालिक हैं तो कर क्या सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब। रोस्टिंग वीडियो जब आता है तो इधर से राज फैमिली बौखलाती है। बौखलाने के बाद पूरा दिन शांति छाया रहता है। लेकिन एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। लोगों में ये सवाल होगा कि ये डर गई है, नहीं डरी हुई नहीं होगी। नेपाल जाने के बाद हमने सुना है इंडिया का सिम काम नहीं करता है। हो सकता है इस वजह से भी पूरा दिन शांति छाया था यूट्यूब पे, क्योंकि इंडिया से नेपाल से इंडिया आते ही धमाकेदार शॉर्ट वीडियो आ जाता है प्रिंस बाबू का अंकुश सक्सेना पे निशाना साधते हुए। उससे भी नहीं होता है तो सामने लाइव आ जाते हैं। लाइव आने के बाद जनता में खलबली मच जाती है। उधर से अंकुश सक्सेना भी लाइव आ जाते हैं। लाइव चल ही रहा था, प्रिंस बाबू के लाइव में हम जुड़े हुए थे। हम चुपचाप देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि ये सब गंदे लहजे में शब्द चयन कर रहे थे और गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया जा रहा था। उसमें उधर से कमेंट में भी गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे। बहुत नीचे लेवल का कमेंट आ रहा था, जो कंट्रोवर्सी पब्लिक चाहती है, क्योंकि पब्लिक भी कंट्रोवर्सी ही देखना पसंद करती है। सब बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कंट्रोवर्सी ही पसंद करती है। इसलिए वाईटी की भी मजबूरी है, कंट्रोवर्शियल वीडियो को लेकर के उड़ते रहता है वाईटी। अगर अच्छा खासा जी जा रहा, हमें लोग बोलते हैं कि उम्र का लिहाज कीजिए, अगर हम राम भजन करके वीडियो डाल देंगे तो लगता है बम फूटेगा तो 50 व्यूज आएगा, लेकिन ये सब करके डाल दीजिए तो बहुत अच्छा खासा व्यूज आ जाता है जी। इसलिए लोग इंटरेस्ट लेते हैं देखने में भी और वीडियो बनाने में भी। तो चलिए अब बात करते हैं लाइव में आखिर हुआ क्या। वही हुआ, धमाल हुआ। कस कस के शब्दों का चयन किया गया प्रिंस बाबू के साथ। उसके बाद अंकुश बाबू को रहा नहीं गया, वो सोचे इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। तुरंत वो भी लाइव आते हैं, लाइव में उनकी वीडियो को चलाते हैं तो पता लगता है प्रिंस बाबू को कि ये हमारा वीडियो चला रहा है। तब जाके अप्सरा मॉम आती है। यहाँ पे एक बात और हम क्लियर कर देंगे कि किस बेस पे आप लोग कहते हैं ना कि अप्सरा मॉम के साथ आप जुड़े क्यों रहते हैं। हाँ, उनकी कमजोरी जब होती है तो हम खिलाफ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती पे हम गलती नहीं बताएंगे, उनकी चुन चुन के गलती बताते हैं। अगर आज के डेट में अप्सरा मॉम माफ़ी नहीं मांगी होती पूरी लाइव में, पूरी पब्लिक के सामने ऑन कैमरा आकर के, तो हम कतई अप्सरा मॉम के सपोर्ट में खड़े नहीं होते। सपोर्ट में हम अभी भी नहीं हैं। अगर आज वो सही रास्ते पे है तो उनके साथ में है। कल वो गलत रास्ते पे थी, अंकुश सक्सेना के लिए वीडियो बना के हम उनके खिलाफ में थे। अगर कल आने वाले कल में फिर से वो कुछ करती हैं तो हम भी खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है हम तो पराए हैं, खुद की बेटी भी खिलाफ जाएगी, क्योंकि सच जो है सच होता है। सच को कभी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है, सच को सफाई की जरूरत नहीं है, सच को क्लीन चिट की जरूरत नहीं है ना। तो अप्सरा मॉम से जो हमें उम्मीद था वही पूरा की पब्लिक बौखलाई हुई थी। लेकिन आज के डेट में पब्लिक शांत हो गई, होना भी यही चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना गलती का कठपुतली, या तो गलती करेगा या तो सही करेगा। इस टाइम में अंकुश सक्सेना सही थे, क्योंकि एक मर्द 3-4 महिला को शीशा लेदर कर चुका था। राज फैमिली के दोनों सपूत बेइज्जत कर चुके थे, तो उस महिला की तरफ से भी किसी को खड़ा होना बहुत ज़रूरी था और इस चीज़ को ख़त्म करना भी ज़रूरी था, जो कि क्लियर हो गया दोनों के लाइन में। अप्सरा मॉम आती है और अंकुश से बेटा बेटा कहती, क्योंकि अंकुश सक्सेना भी अपने वीडियो में यही बोले हैं कि 2 बेटा आपका है तो हम तीसरा बेटा भी आपका ही है। लेकिन इन चीज़ को समझिए, हो सकता है दूसरा वीडियो में जिस चीज़ को बिछा के उन्होंने बोला और पूरा दिन वीडियो भी इसी मैटर को लेकर के आया था, हो सकता है अप्सरा मोम का आँख का पट्टी खुला हो, या अप्सरा मोम के हस्बैंड तक ये बातें गई होगी, क्योंकि अप्सरा मोम के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। एक लाइव में मनीषा गाली दे रही थी जिज्जी को, उस पर अप्सरा मोम के हस्बैंड कहते हुए नजर आए थे, नहीं, गलत शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, सुख दुख
आते हैं जाते हैं, ये बात हम अपने तरफ से बोलते हैं, लेकिन अप्सरा मॉम के हस्बैंड बस इतना ही बोले थे कि गलत शब्द का यूज नहीं करना चाहिए किसी भी हाल पे। हालांकि मनीषा मानी नहीं थी, उस टाइम भी हमें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि गलती आपकी थी, कमजोरी आपकी थी, पति आपका था, पति को बांध के रखना आपका फर्ज नहीं, धर्म नहीं, ताकत भी होना चाहिए। लेकिन चलिए मिसफील्डिंग हो गया तो पब्लिक आपके साथ है, लेकिन गलत शब्द के लैंग्वेज के साथ नहीं है पब्लिक, है ना। बात से बातें रखी जाती है, कानून है, हर चीज़ है, हर चीज़ का व्यवस्था, आप हर चीज़ का सहारा ले सकते हैं। हाँ, गाली भी है, लेकिन उस लेवल के लोग होते हैं, क्योंकि अप्सरा मॉम भी बार बार यही कहती है और हम भी हिदायत उस फैमिली को यही दिलाएंगे कि आप लोग का ये लेवल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक आपसे जुड़े हैं ना, वो अच्छे अच्छे लेवल के जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपकी ये लेवल नहीं है। अप्सरा मॉम लाइव में आती है, अपनी पब्लिक से भी माफ़ी मांगती है और अंकुश सक्सेना से भी माफ़ी मांगती है, अपने बच्चे को समेटती है कि ये चीज़ गलत है और तुम भी थोड़ा शब्दों का चयन करके वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने के लिए हालांकि उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन इस मैटर को अभी शांत करना बहुत ज़रूरी है मनीषा के लिए। अब बात आती है यहाँ पे कुछ, इसी में हमारा कुछ सवाल जो राज फैमिली से होता है ना, वो मिल जाता है अपने आप। यहाँ पे एक बात खलबली मचा हुआ है पब्लिक में, हमारे पास भी हम भी टेंशन में इसी बात को लेके थे कि मनीषा जब अंडरस्टैंड ली तो फिर पीछे कदम उसने क्यों खींचा। तो यहाँ पे आपको जवाब शायद मिल गया होगा, हमको तो मिल गया, क्योंकि उनके घर में एक अप्सरा माँ ऐसी चीज़ है ना, बिगड़े हुए काम को, कितना भी बिगड़ा हुआ है ना, उसको संभाल लेती हैं। पब्लिक ऐसी कल बिगड़ी हुई थी ना कि लग नहीं रहा था ये माजमा संभलेगा, हमें नहीं लगा था कि ये संभलेगा, ये और भी आग पकड़ लेगा। लेकिन कहते हैं ना, हमारे पास अगर हमने एक शब्द से किसी चीज़ को खराब किया है ना, वो शब्द, वो गुण भी हमारे पास ही होना चाहिए कि दूसरे शब्द से उस चीज़ को हम समेट लें। तो अप्सरा मॉम में ये गुण बखूबी है, जब वो दुनिया को समझा सकती है अपने शब्दों से, दुनिया मान लेता है। अंकुश सक्सेना मान गए अपनी मम्मी को कि हाँ, हम अपनी मम्मी की गलती को मानते हैं कि जिस शब्द के लिए उन्होंने बोला वो माने, कि हमारे हरियाणा में उस शब्द को गलत नहीं बोला जाता है, पौ में एकार लॉ, ये शब्द सच में हम लोगों के इधर भी और कहीं भी, तमिलनाडु में भी ये लोग तमिल में ही बोलते हैं, लेकिन इशारा इसका बहुत गंदा होता है, तो इसलिए ये शब्द गंदा है। अब हरियाणा में कैसे नहीं गंदा है वो अंकुश सक्सेना जाने, उनका कहना हुआ जब नहीं है तो हो सकता है नहीं होगा, लेकिन अप्सरा मॉम का कहना हुआ हमारे बिहार में ये बहुत गंदा शब्द है। हम भी बड़े बड़े लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, सभी वीडियो देखते हैं, इस पे अंकुश सक्सेना का कहना हुआ, उसके लिए 100 सॉरी। अंकुश सक्सेना भी अप्सरा माँ से सॉरी मांगे और दोनों आदमी आपस में मिलजुल गए और मामला को यहीं पे स्थगित कर दिया गया। लेकिन अंकुश सक्सेना का कहना हुआ लाइव में, क्योंकि हम प्रिंस का लाइव खत्म हो चुका था, प्रिंस के लाइव के बाद अंकुश सक्सेना का लाइव चलता रहा। हालांकि वो बोले हैं कि आज रोस्ट तो करूंगा, अब किसको रोस्ट करते हैं, अब वो अंकुश सक्सेना ही समझेंगे किसको रोस्ट करेंगे, किसको नहीं रोस्ट करते हैं, ये उनका काम है, चैनल है, उनकी भी अपनी राय है, पब्लिक है, पब्लिसिटी में कोई बात लेकर के आएगा। और एक बात, हाँ, सचिन भाई बार बार एक बात कहते हैं कि हमारे मामला से व्यूज मत कमाओ, तो हम कहना चाहते हैं सचिन भाई, छोटे छोटे क्रिएटर, सब्सक्राइबर जो भी हैं, पकड़ के मजाल लूट लिए, पकड़ के सब कुछ कर दिए, और वो ब्लॉगर अगर काम कर रहे हैं अपना, तो हमें नहीं लगता किसी तरह की आपत्ति होनी चाहिए। सभी दो पैसा कमाने के लिए आए हैं, आपने मसाला लगाया है, आपने मसाला रायता को छीटा है, तो कोई उस पर बात करेगा ही। और यहाँ पे ये बातें जो अंकुश सक्सेना ने की है आकर के, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और हाँ, इस एक चीज़ और क्लियर यहाँ पे होता है, एक चीज़ का आरोप सचिन भाई पे कस के जम के लग रहा था कि ये लड़की का नशा हुआ, नशा वाली बात हुई थी ना, तो लड़की का नशा वाला बात हुआ था। इस पे पब्लिक में आग लगी हुई, हर कोई ये बात बोलता है कि ये लड़की का नशा करता है, ये लड़की का नशा करता है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हो सकता है लड़की का नशा भी होगा, क्योंकि इसी बीच एक वीडियो और वायरल हो रही है। मनीषा बहुत पहले ही बोली थी कि एक लड़की से और इनका चक्कर पहले चला था, क्या जीजी के बाद भी कोई दूसरी भी जीजी इनके लाइफ में आएगी, तो हम इस पर उतना हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आरोप लगते हैं ना, जब कोई बंदा ज़्यादा बेफेम हो जाता है ना, पैसा कमाने लगता है ना, तो पब्लिक लोग, जो पब्लिक उनको बनाती है ना, वही गिराने में भी लग जाती है। और ये कम उम्र के होने की वजह से पैसा को अपने अंदर समेटना नहीं चाह समेटने का इनके पास पावर नहीं हुआ, पावरफुल्ली नहीं हुआ। हर चीज़ मतलब कि खुलेआम दिखाना, उस पर धौंस जमाना, रौ बोलना और भाषा में
चयन नहीं, भाषा पे जुआ पे कंट्रोल नहीं, इस वजह से इनकी इतनी हो चुकी है। लेकिन हमारा भगवान से प्रे यही रहेगा कि अब से भी सब चीज़ खत्म हो जाए, सचिन भाई वही सब पहले वाले सचिन भाई आ जाए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे सचिन से जुड़े हुए थे। अभी जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है अपने आप को समझाना कि ये पहले वाला सचिन है या कौन सचिन है। तो चलिए जी, हमारा वीडियो को बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई है तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी के आप को ठेस पहुंचाओ तो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।